जर्नी के लिए रेडी हो रहा हूँ। अब जर्नी से पहले कुछ खाया पिया जाए। चाय पी रहा हूँ और घर के अंदर सब परिवार लोग तैयार हो रहे हैं। अब देखना है कि आगे रास्ता क्या है। ये देखो बच्चे दोनों अभी तक सो रहे हैं। लो उधर चलो बर्फ देखने जाएगा। चलो उठो। क्या घुस तो इमर्स तो आज का सफ़र, कल बहुत बारिश हो रहे थे। हम सोचा आज जर्नी बहुत तकलीफ होगा, लेकिन धूप तो बहुत बढ़िया हो रहा है। शायद सफ़र थोड़ा ठीक होंगे और हम यही चाहते थे कि हम लोग सफ़र में कोई तकलीफ ना हो और बारिश में कोई तकलीफ ना हो। देखो कितना सुंदर हमारा फैमिली रेडी हो रहे हैं। कहाँ जा रहा है? हाय, पानी हम लोग कहाँ निकल रहे पता नहीं। मायदे तोड़ मायरे जाने का इरादा है पर कहाँ पहुँचेगा पता नहीं। आज धूप बढ़िया है, कल तो बहुत बारिश हो रहे थे। चलो तुम क्या इस स्कीमो बन गया? तुम्हारे चप्पल लिया है? चप्पल udah wah देखो समझ आ udah देखो ना इधर इधर सबको उधर करना है सबको देखा है। कितना खुशी खुशी हम लोग जा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गया। धूप इतना मज़ा था, हम सोचा आज के जाने थोड़ा मज़ा लगेगा, लेकिन गाड़ी में कुछ डिफेक्ट आ गया है। हम लोग बागी तीन वैली में पहुंच गया है। अब मैकेनिक रुक रहे हैं, मैकेनिक आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या डिफेक्ट है। हम लोग जा पाएंगे ना नहीं जा पाएंगे। लो मैकेनिक तो यहाँ पहुँच गया आखिर, और नींद भी लग गया। नींद भी लग गया। गाड़ी का ये हालत, पूरा ड्राई सब खत्म हो गया। गाड़ी ना आगे ना पीछे जा पा रहा था। अब देखते हैं ये बनाने के बाद हम जा पाएगा कि नहीं। जब गाड़ी खराब हुआ तो बहुत खराब लगा, क्योंकि सारा परिवार का मन और मूड ऑफ हो गया। कितना खुशी खुशी सुबह निकला था, मायोदिया जाएगा, बर्फ़ देखेगा। बच्चे लोग भी बहुत खुशी था। बागी तीन वैली से जैसे तैसे करके हम लोग नाहरलगुन तरफ वापस आ गए। और नाहरलगुन पहुंचने के बाद गाड़ी ना आगे ना पीछे जा रहा था। तो उसी बीच बच्चा पार्टी को घर भेज दिया नाहरलगुन में और गाड़ी को बनाने बैठ गया। गाड़ी को बनाते बनाते 11 बज गया था। फिर हम लोग गाड़ी को लेके नाहरलगुन गया। नाहरलगुन से बच्चा लोग को पिकअप किया
और फिर जर्नी को कंटिन्यू करेगा बोलकर हम निकल पड़े। हो गया, सुबनश्री पहुंच गए हैं। बहुत लेट से हम लोग जर्नी आज चले थे और अभी सुबनश्री ब्रिज के सामने होटल में आके हम कुछ खाने बैठ गए हैं। वहाँ मेरे परिवार पानी तुम खाएगा तो ना रख दो हमने तो ना ada ini ada ya gitu boleh tuh tahu tuh kantor tuh serius sih फिर दोनों को देखा तो पापा आपको डर लग रहा है, आप तुम मत करो तो पापा लोग आपको नहीं किसे कहे लेकिन अब हम मत करो ये कर दिया था करो बोला था आदमी जब करेगा तब करेगा। पति मारा है उधर, इधर देखो तो इधर तुम किसने पति मारा है? सब खिड़की खोलने दिया है। हाँ पति मारा है ना झूठ बोलता है। हम लोग पासीघाट पहुँचते पहुँचते रात का 7 बज चुके थे और अभी हम फिलहाल पासीघाट टू दाम्बुक रोड में जा रहे हैं। ये होम स्टे मुझे तो सेटिस्फाई नहीं लगा है। यहाँ ना टेबल है ना कुछ है। तुम कुछ बोलो, होम स्टे कैसे लगा तुमको? जगह ठीक है लेकिन बहुत हिली है, मतलब कि इसका रोड जो गाड़ी आने जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा और बड़ा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन घर पसंद है हमको ना, घर पसंद है, इन्वायरमेंट भी ठीक है, लेकिन थोड़ा रास्ता जो मज़ा नहीं लगा। और जब आप लोग मतलब ऑरेंज का सीजन में जब आएगा तो बाहरी ऑरेंज का बहुत सारा पेड़ है, तो वहाँ से आप तोड़ के खा सकते हैं पता नहीं खा सकते हैं कि नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ टेबल नहीं है, चेयर नहीं है। चेयर अभी हम बाहर से जो टायर से बना हुआ है उसको मैं लाया हूँ। और एक बात, यहाँ बैठने की जगह और टेबल थोड़ा सा डाइनिंग टेबल थोड़ा अच्छा होने से ठीक होना था। और एक बात जैसा कि गर्मी के लिए आपको जो मैंने फैसिलिटी दिया जाता है पंखा, तो पंखा तो ऊपर लटक रहा है। तो अभी का समय है विंटर, ठंड की मौसम है,
तो ठंड में हम लोग हीटर चाहिए होता है, तो हीटर अगर फैसिलिटी मतलब वो लोग कर देते तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि अभी इस समय बहुत मतलब ठंड है। ये फ्लोरिंग जो किए है वो भी मतलब काठ का फ्लोर है, तो बीच बीच में गेप है, तो उस गेप से हवा जो ज्यादा आ रहा है तो गर्म ठंडा ज्यादा हो रहा है। क्या करेगा? दाम्बू में हम लोग आया, इतना मजा है, उतना तो ऊपर में आया है और इतना फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है। संग बड़ा बड़ा संग है, एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। ठीक ही है, अच्छा है। कल रोहिन जाएगा, रोहिन ने देखेगा। ठीक है। अच्छा है, पापा का फोटो अच्छा है, देखिएगा देखिएगा पूरा के लिए मजा है ये जगह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, पूरा खाना खाया। कहाँ जाएगा उधर? कल कहाँ जाएगा? बड़ो जगह में, बड़ो जगह। बहुत जगह कहाँ है? बहुत दूर है। बहुत दूर है क्या? हाँ, किसे जाएगा? हेलो, गुड मॉर्निंग। दम्बुक सुबह सुबह दम्बुक का सीनरी है और अभी 6:00 हुआ है और दम्बुक का सीनिक हम लोग जहाँ होम से बैठ रहा है वहाँ से दिखाई दे रहा है। ये दम्बुक का एरिया है और सुबह का नज़ारा सचमुच में बहुत सुंदर है। अब सूरज उग चुका है, इस साइड शायद उस तरफ ईस्ट हो गया, तो वहाँ से सूरज उग रहा है। और यहाँ देख रहे हैं बहुत प्लेन है शायद यहाँ नदी जैसा लग रहा था, लेकिन नदी तो नहीं है। उस तरफ देख सकते हैं नदी जैसा है, लेकिन हाँ शायद नदी होगा, सूखा हुआ है। और देखो कितना सुंदर है। दम्बुक इतना खास बड़ा नहीं है, छोटा सा जगह है, लेकिन अच्छी जगह पर बसे हैं। तो आज यहाँ से हम लोग 8 बजे यहाँ से मूव होंगे मायदे के लिए। और ये रहे हमारा कल रात को दिखाए थे होम से, ये रहे बिल्डिंग घर जो वो शायद डाइनिंग हॉल है। और रात को हम लोग देर से पहुंचा, तो इसलिए हम लोग को खाना रूम में ही पहुंचा दिया था। इसलिए मुझे लगा था कि कुछ फैसिलिटी में कुछ कमी है, क्योंकि वहाँ ना तो टेबल था ना चेयर था। तो बाहर से मैं टायर से बना कुछ बैठने का कुछ बनाया हुआ था, उसको उठा के मैं रूम का अंदर लेके हम लोग खाना खा रहे थे। रात को तो दिखाई नहीं दिया था, गाड़ी को यहाँ पार्किंग करना पड़ा। ये ऑरेंज गार्डन है, मगर है सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। क्या है? हाँ, क्या देख रहा है? इसको कहते हैं होम स्टे, जहाँ इन लोग कुछ छोटा छोटा हट बनाता है और हट बना के यहाँ आदमी को रहने देते हैं। बहुत खूबसूरत है। वहाँ एक है, यहाँ नज़ारा सचमुच का गजब का नज़ारा है, बहुत सुंदर है। पानी का असुविधा है,
यहाँ से खुद पानी उठाना पड़ता है, यही तकलीफ है। बाथरूम में पानी नहीं दे रहा है। फोटो सेशन हो रहा है, सेल्फ फोटोग्राफी हो रहा है। वाह वाह वाह। आप ना वीडियो करो ना वीडियो। वीडियो कर रहे थे। ये ग्रासहोपर का अंडा। अभी हम लोग दम्बुक से निकलकर रोइंग पहुंच गया है। दम्बुक और रोइंग के बीच का जो हाईवे है बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है, इसलिए हमें रोइंग पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा है, लगभग 1 घंटा लगा है। और अभी हम रोइंग में नहीं रुका, सीधा मायोदय की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है और जल्दी वापस आना था। इसलिए हम लोग सीधा मायोदय की तरफ चल पड़ा। रोइंग टाउन से निकलने के बाद कुछ किलोमीटर जाने के बाद हमें ये रास्ता बहुत छोटा मिला, और ये रास्ता बहुत चढ़ाई भी है, इसलिए धीरे धीरे हम चलते रहे। शायद ये रास्ता ऐसे ही छोटा होकर अनिनी तक पहुंचता है। हम धीरे धीरे चलते रहे, क्योंकि साइड में देखने के बाद तो जो खाई जो दिखाई देते हैं ना, बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत ऊंचा में है और रास्ता भी छोटा है, इसलिए हम ऐसे ही चलते रहे। अरे मेरा बेटा एक्शन के साथ खींच रहा है, कितना बढ़िया एक्शन है देखो। ये मुझे फोटो कर रहा है, अभी जस्ट ऐसे एक्शन के साथ खींच रहा था। अभी हम रोइंग टू मायोदय के बीच में खड़े हैं। यहाँ से जो नज़ारा है, इतना गहरा खाई और ये जो पहाड़ दिख रहा है, वो जो कुछ टाउन बसे हुए हैं, वो शायद सदिया टाउन है, आसाम का है। और उसके पीछे जो बहुत से प्लेन है, उसके पीछे में जो दिखाई दे रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ा नदी है और तो कितना खूबसूरत नज़ारा है। banana kecil. रास्ता बहुत टाइट है। मायोदय 8 किलोमीटर। अरे बादल तो बहुत चढ़ाई चढ़ने के बाद रास्ता के किनारे ये सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ जो हमें दिखाई देना शुरू हो गया है। शायद यहाँ से ही बर्फ़ शुरू हो जाते हैं और मायोदय ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो आगे देखते हैं। यही है क्या मायोदय? हमें अभी लाइट दिखाई दे रहे हैं। रास्ते पर बर्फ है।
करा ना का आ रहा है इसना आ रहा है आपका गाड़ी का शीशा में क्या रहा है? क्या गिर रहा है नहीं गिर रहा? अभी फ्लैग क्या होता है फ्लैग का Bapak terus शीशा उतर ना हाथ लगा हो रहा है। तुम बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या क्या आपको? Tanda bilang. गर्म कपड़े पहने ना और करेगा आगे पहले का वो यहाँ देखो यहाँ से बर्फ शुरू हो गया है वहाँ देखो वाइट वाइट है बाहर में सब बर्फ में जम के बैठा हुआ है ये तो अभी हम लोग ऊपर थोड़ा जाके वहाँ रुकेंगे इसके तो बर्फ खेलेंगे तब आपको अच्छा सा नज़ारा दिखाती हूँ मैं अभी यहाँ से आप रास्ता से थोड़ा सा देख लीजिए जो वाइट वाइट है हाँ वो सब बर्फ है बहुत सारा बर्फ यहाँ में जमा हुआ है गाड़ी मतलब बर्फ थोड़ा यहाँ ज्यादा हो गया तो इसलिए गाड़ी अभी थोड़ा ब्लॉक होना सा शुरू हो रहा है वहाँ देख सकते हैं आप गाड़ी बहुत सा गाड़ी रुका हुआ है तो आगे कुछ लोग हैं गाड़ी का वेटिंग करते हुए वो लोग बर्फ खेल रहे हैं वहाँ पे लेकिन हम यहाँ नहीं उतरेंगे क्योंकि यहाँ अगर उतर गया तो हम भीग जाएंगे इसीलिए आप देखिए आप बोल रही को तोड़ेगा क्या? आधा घंटा वीडियो अनिल मीन काटे करो अनिल तेल दिया हम लोग का तेल गाड़ी फंस चुके हैं निकाल गया अभी पता नहीं हम लोग का देखना होगा आई होप कि हम लोग का गाड़ी आगे निकाल जाए क्योंकि हम लोग मोशन में जा रहे हैं हम लोग का गाड़ी प्रो वाला इसलिए जाते हैं। आइए क्या आ गया? यहाँ आगे जाके वही गाड़ी फिर से फंस गए हैं तो पता नहीं हम लोग यहाँ से जा पाएंगे कि नहीं उनका गाड़ी तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा तो शायद गाड़ी में आदमी ज्यादा है उन लोग का अभी 2 आदमी तो पीछे उतर गए हैं अब यहाँ में 3 आदमी मतलब कि 5 आदमी 5 6 स्नोफॉल स्नोफॉल बर्फ गिर रहा है। यहाँ भी गाड़ी बैक किया जा रहा है क्योंकि वो काला वाला गाड़ी जो आगे नहीं जा पा रहा है तो इसीलिए वो गाड़ी अभी बैक करके अभी मतलब रोइंग की तरफ वापस वो जाएंगे इसलिए वो अभी बैक कर रहे हैं यहाँ में इसलिए कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा पा रहा है तो अमा जो स्नोमैन बना रहा है अमा का स्नोमैन देखिएगा कैसा होगा हुदा स्नोमैन बनाओ वो हुदा को ग्लोव्स दे दो ना हुदा को ग्लोव्स दे दो गजब बना उधर नहीं ऐसा प्लेन स्नो नहीं है क्या? ऐसा नहीं एक बार हम जाके देखिए बर्फ अंदर घुसेगा इसको डाल के सही बांध दो राइट करेगा ना बहुत सही लगेगा पूरा हरा किसी करना कौन तुमको मालूम होगा वीडियो नहीं कराए ना मयूर तो नहीं पहुंचा है लेकिन रास्ता इतना छोटा है कि यहाँ में पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है एक बाइक भी निकल नहीं पा रहा है यहाँ पर ही हम लोग जम गए ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे आ पा रहा था अब और थोड़ा देर रहेगा तो शायद ट्रैफिक पूरा जाम हो जाएगा और हम वापस जाने के लिए तकलीफ हो जाएगा तो फिलहाल तो यहीं पर ही हम लोग एंजॉय करना पड़ेंगे
ये देख बर्फ, इस तरह से बर्फ है पूरा। हम नहीं जा रहे उधर, देखो पाऊ कहाँ दब गया बर्फ। ठंडा लग रहा है। हाँ बहुत ठंडा लग रहा है। ऐ, ठंडा लग रहा है पूरा। अभी गंदे से वाटर अरे तो ये देख पहाड़, अब बोला है सोएगा। अब देखते हैं ये बिस्तर में सोएगा बोलता अभी। जल्दी करो नहीं तो हम अपना कपड़ा पीछेगा। हाँ कपड़ा पूरा पीछेगा, जल्दी करो। ये देखो मायदे का बर्फ, हम इसी को देखने आया था। देखो तो बराबर तो इसका मत करो ना, तो बंदा रुको। हो गया। हम ये छोटा सा जगह पर ही हम ये बर्फ को एंजॉय करना पड़ रहा है, नहीं तो और आगे जाएगा सोच रहा था। मायदे नहीं पहुंचा है, मायदे पहुंचने के लिए शायद 5 किलोमीटर और बाकी है। यहाँ पर ही ट्रैफिक जाम हो गया। अब इसी पर ही ये बर्फ़ को देख के बच्चा लोग को खेलने दे रहा है। अब आगे ना जा पा रहे ना पीछे वापस जा पा रहा है। पीछे से आने वाला भी पूरा बर्फ जाम, ट्रैफिक जाम हो गया। और अब यहीं पर ही इंजॉय करना पड़ेगा। यहाँ सो के देखेगा। नहीं हाँ ऐसे जाम हो गया। मायदे में नहीं आना चाहिए, ये सीजन आएगा तो नुकसान ही है। इतना भीड़ हो गया। ये देखो बच्चा पापा मामू को पास जाना है। ऐसे सिचुएशन में मामा को बुलाओ ना। बच्चों को साथ लाना तो और भी परेशान की बात है, पूरा दिमाग खाता है। मामा को पास जाना ना गाड़ी के अंदर शांति है, ना रास्ता क्लियर है, ना कोई कुछ बात कर रहा है, इतना परेशान। तो यही है बच्चे का साथ जाने में परेशान। मामा को पास जाना है पापा। और एक तो पीछे में देखो, वो तो कहाँ जाएगा? हाँ? उधर? कपड़ा का चेन को बंद करो। क्या कर सकते हैं, फिर बैग जाने से ठीक है ना। बर्फ में जाएगा बोलता है, बर्फ में के पास जाएगा, महामे के पास। अच्छा यही जाना। बहुत मुश्किल झेलने के बाद हम लोग रोइंग टाउन में पहुंच गया है। मायदे में हम लोग बहुत फंसने वाला था, लेकिन जैसे जैसे बच के आया। और अभी बहुत भूख लग रहा था, तो हम लोग यहाँ रोइंग में पहुंच के खाना खा के अभी जस्ट होटल से निकला है। और अभी हम लोग सीधा पासीघाट ही निकल जाएंगे। ये रहा, ये रोइंग टाउन है, रोइंग टाउन। वहाँ मेरा फैमिली आ रहे हैं। अभी हम रोइंग से दम्बुक की तरफ जा रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं रोइंग और दम्बुक के बीच का जो ये हाईवे, कितना मज़ा है, कितना चौड़ा और कितना स्मूथ है। यहाँ बहुत प्लेन है और बहुत सीधा भी है रास्ता, जो ना कितना मज़ा लग रहा है। और वो देखो, वो भी ये रास्ता का आनंद उठाना चाहती थी, इसलिए वो खुद ड्राइविंग पर बैठ गई है और ये रास्ता में ड्राइविंग का आनंद उठा रही है। मुंह में लॉलीपॉप खाकर कितना मस्त में जा रही है।
फ़िलहाल आज हम दम्बुक में नहीं रहना चाहते हैं। आज हम सीधा पासीघाट निकल जाएंगे और पासीघाट पहुंचकर आज रात पासीघाट में होल्ड करेंगे और फिर कल सुबह हम लोग पासीघाट में कुछ एक दो जगह घूमेंगे और फिर ईटानगर तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पासीघाट से लेकर रोइंग तक के बीच का जो ये हाईवे है, इसमें बहुत सारा ब्रिज बनाया हुआ है। इसमें देखा गया तो लगभग 40 जैसे ब्रिज बनाए हुए हैं। बहुत लंबा ब्रिज। सचमुच का ये हाईवे को बनाने में बहुत खर्च किया है गवर्नमेंट ने, और इसको बनाकर हम लोग को बहुत सुविधा दिया है। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत आभारी हूँ कि ऐसे रास्ता बनाकर हर बस्ती में अनरिच जगह पर रीचेबल बना दिया है, और ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग पासीघाट पर फिर से रात को ही पहुँचे थे, और रात को पासीघाट का टाउन को पता नहीं था कि कौन कहाँ किस जगह पर है, तो होटल ढूंढने में थोड़ा तकलीफ़ लगा। होटल जैसे एक होटल मिल गया और वहाँ में हम लोग रात भर ठहरे, और अभी हम लोग होटल को छोड़ के पासीघाट के रानीघाट ब्रिज को देखने जा रहे हैं। बहुत फेमस है, इसलिए हम लोग ये ब्रिज को देखकर फिर वहाँ से हम लोग सीधा ईटानगर तरफ निकल जाएंगे आज। ये इसका लेना तो करा। हाँ, वो दिखाई देता है। तो ये पैलेस्टीन क्या है, प्रिस्टीन ऐसा कुछ लिखा होता है। क्रिश्चियन वो रास्ता से वो देखो ना, आई लव पासीघाट। वो देखो ना नीचे में है। तो सब फोटो को दो ये मैं सब फोटो दो ये इसमें तो कंपाउंड को पूरा आला जा दोनों रानीघाट। ओ अभी ये बना रहे, तो देखो ना ये नया से बना रहे पब्लिक। रानीघाट ब्रिज, हम लोग रानीघाट ब्रिज पहुँच गया। आओ चलो Kamu turun na ba? ऐसे भी कम मंगा तो टेलीविजन तो बढ़ना छो, ये शायद उनके यहाँ कुछ बना के रखा है।
तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था, लेकिन अभी इसको भी देखने मिल रहा है। अच्छा किया है, कराया है। तुम किसका है? आओ, मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ। चला, हम उड़ेंगे। हम फोटो भी खींचेगा साथ साथ। चलो हो गया। हाँ इसलिए फोटो खींच रहा है क्या? क्या? अरे तुम आते तो हुदा, तुम अभी डिस्टर्ब मत करो। चलो हुदा हुदा खरा जा। अभी फिलहाल थोड़ा गर्म हो गया है, मैं अपना स्वेटर को रैप कर रहा हूँ। सुबह बहुत थोड़ा ठंड हो रहा था, और अभी रानीघाट का ये ब्रिज के नीचे आ चुका हूँ। बहुत सुंदर से बना है, ब्रिज को देख सकते हैं, इतना बड़ा ब्रिज बना है। और उस तरफ लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम पासीघाट, तो कितना सुंदर से लिखा हुआ है और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और इसको राजीव गांधी ने इनॉग्रेशन किया था 1988 को। और आगे चलते हैं, देखो कितना सुंदर से लिखा है, आई लव पासीघाट। आई लव पासीघाट, अच्छा बना है। यहाँ आके फोटो मारने के लिए, और ये जो क्या पानी देखने के लिए बहुत खूबसूरत है, और यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए, बहुत खूबसूरत है। और इसको किसने इनॉग्रेट किया? कालिंग मोइन साहब ने इनॉग्रेट किया है कंस्ट्रक्शन, रानीघाट रिवर पॉइंट। अच्छा बना है। वहाँ नहीं मिलता क्या? हम लोग पासीघाट से निकलकर आसाम आ गए हैं, और आसाम का हाईवे से हम लोग जाते जाते आकाजन पहुंच गए थे। और आकाजन से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें बोगीबिल ब्रिज जाने वाले रास्ता दिखाई दिए, और हम लोग ने डिसाइड किया कि बोगीबिल ब्रिज को भी विजिट करेंगे। ये बोगीबिल ब्रिज लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया हुआ है। ये ब्रिज बनने के बाद अपर आसाम का जो फासला जो है उसको बहुत कम किया है। ये आकाजन से और डिब्रूगढ़ तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगते हैं, तो बहुत शॉर्ट कर दिया है और बहुत सुविधा कर दिया है। वापस आते वक्त आकाजन में नहीं, ये आकाजन ही है शायद, और आकाजन से डिब्रूगढ़ जाने वाला ये बोगीबिल रोड हम यहाँ थोड़ा सा देखने आए हैं। देखो कितना बड़ा है,
पानी भी बहुत बड़ा है। ये ट्रेन पटरी और वो दूर पर दिखाई दे रहा है बोगीबिल रोड, बोगीबिल ब्रिज, जिसे हम अभी अभी क्रॉस करके डिब्रूगढ़ साइड तरफ में हम अभी खड़ा है। और अभी चलते चलते हम कुछ कवरेज कर रहे हैं और ये मज़ा है। वो अपना आप को फोटोग्राफी कर रहा है। गाड़ी चलो तो ये तो मामा इतना बढ़िया है।